दोस्तों, जब से गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल मतदाता सूची जारी करी गई है, इसी के साथ में वोटर कार्ड में करेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो भी बदल दिया गया है। तो अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर अपने नाम में कोई करेक्शन करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन करना है, या फिर पिता के नाम में कोई करेक्शन है, अपने पति का नाम अपडेट करना है, या फिर अपनी फोटो आप चेंज करना चाहते हो, अपने एड्रेस में कोई बदलाव करना है, तो इस तरीके के जो करेक्शन है अब कैसे होंगे, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जहां पर आपका जो करेक्शन है वो जल्दी से भी हो जाएगा और आप सभी को फ्री के अंदर नया पीवीसी वोटर कार्ड मिल जाएगा और आप सभी को ई कॉपी तुरंत ही वोटर कार्ड की मिल जाएगी जैसे आपका जो करेक्शन है वो हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो आपको ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है voters.eci.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पे आना है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोर्टल का जो लिंक है हमने दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ सकते हो। अब वोटर आईडी कार्ड के अंदर यहाँ पर आप ऑनलाइन तरीके से आप करेक्शन कर सकते हो और पहले दिन से ही आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे होता ये है कि आपका जो करेक्शन है वो जल्दी से हो जाता है। तो इसके लिए हमें फॉर्म नंबर 8 हमें भरना होगा। वो भरने के लिए सबसे पहले तो हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर है दर्ज करना है और कैप्चा कोड सेम इंटर करोगे। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और वेरीफाई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। अब कुछ लोगों को यहाँ पर एरर आता है, जो लोग पहली बार इस पोर्टल को यूज कर रहे हैं तो उस केस में लॉगिन के बजाय आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पर आपसे नंबर मांगा जाएगा, नाम एक्स्ट्रा पूछा जाता है, आप दर्ज करोगे और यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो एक पॉपअप आता है जहां पर पूछा जाता है कि आप खुद के वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करना चाहते हो या फिर अदर कोई फैमिली मेंबर के। तो हम जैसे कि खुद के वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन कर रहे हैं तो सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अदर किसी मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करें तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना है। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है और इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के डेटाबेस से फेच होकर के आ चुकी है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने अगेन एक पॉपअप आएगा जहां पर आप सभी का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर यहाँ पर दिखाया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड के अंदर अगर आप करेक्शन करते हो तो ये पार्ट नंबर, सीरियल नंबर यही बेसिकली मेन यूज में होता है करेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ चुकी है। ऑफलाइन अगर आप फॉर्म भरते हो तो ये इन्फॉर्मेशन डालनी जरूरी होती है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है कि आप क्या करने वाले हो। देखो, एक तो ऑप्शन है अगर कोई वोटर आईडी कार्ड को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर शिफ्ट कर रहा है, विधानसभा चेंज कर रहा है, वो यहाँ पर पहले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकता है। लेकिन हमें करेक्शन करना है तो करेक्शन आप एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसमें कि नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही में आपको पते के अंदर कोई छोटा मोटा करेक्शन है वो आप कर पाते हो और आपका फोटोग्राफ चेंज करना तो वो भी यहाँ पर हो जाता है। तो हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो अब हमारे सामने एक पूरा फॉर्म आ चुका है और अच्छी बात यह है कि अभी नए प्रोसेस के अंदर पूरा फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है या करेक्शन करने की जरूरत है वही आपको दर्ज करना है। हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बी सेक्शन आता है। अब ये जो सेक्शन है इसके अंदर बेसिक आपकी आधार डिटेल मांगी जाती है क्योंकि वोटर आईडी कार्ड के साथ में अभी गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग आपका जो आधार है वो लिंक होना चाहिए। तो वो लिंकिंग का काम किया जा रहा है। आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार नंबर है दर्ज कर देना है और इसके बाद में मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर अपडेट कर लेना है। और ये करना जरूरी है क्योंकि जब वोटर आईडी कार्ड को आप डाउनलोड करते हो तो इस पर एक ओटीपी आता है और भी कम्युनिकेशन के जो नोटिफिकेशन है उनके लिए जरूरी रहता है। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी भी हम अपडेट कर लेंगे। तो सेल्फ के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आप देखोगे कि सी सेक्शन में करेक्शन ऑफ एंट्रीज वो पहले से सेलेक्ट है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे क्योंकि शुरुआत में हमने चेंजेस कर रखे हैं। अब यहाँ पर आप सभी को देखोगे कि ऑप्शन दिख रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनमें से कौन कौन से आप करेक्शन करना चाहते हो उनका आपको सिलेक्शन करना है। तो अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर अपने नाम में करेक्शन करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जेंडर में कोई करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या फिर रिलेटिव नेम, पिता का नाम या फिर पति का नाम अपडेट करना है या फिर रिलेटिव टाइप चेंज करना है, एड्रेस अपडेट करना है, मोबाइल नंबर बदलना है, फोटो बदलना है, तो सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर करेक्शन करते समय एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक साथ में मात्र 4 करेक्शन किए जा सकते हैं। मतलब पूरा वोटर आईडी कार्ड अगर आप चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे और हालांकि ऐसा कोई किसी को जरूरी भी नहीं होगा। एक साथ में वोटर आईडी कार्ड के अंदर 4 करेक्शन हो सकते
सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी के करेक्शन नहीं होंगे, अगर आपको और भी करेक्शन करना है तो ये करेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में बाकी की इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि अगर आप नाम में चेंज कर रहे हो, एज बदल रहे हो, फोटो बदल रहे हो, मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो, तो इतनी ही करेक्शन कर पाओगे। उस केस में अगर आप रिलेटिव नेम चेंज करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, यानी कि 4 ऑप्शन ही आप टिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पर सेक्शन बढ़ते चले जाते हैं कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको डालना जरूरी है। नाम में अगर अपडेशन करना है क्लिक करोगे तो यहाँ पर नया जो भी नाम है वो आपसे मांगा जाएगा। एड्रेस में करेक्शन है तो नया पता जो भी आप रखना चाहते हो उसका जो पता है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। मोबाइल नंबर और फोटो अगर आपको चेंज करना है तो ये टिक करोगे तो मोबाइल नंबर और फोटो भी अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाए। अब जैसे कि सबसे पहले तो हमने नाम ही सेलेक्ट किया है तो हमें अपना जो नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है जो अब हम अपने वोटर कार्ड पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इस सेक्शन के अंदर दर्ज करोगे इंग्लिश के अंदर, और सर नेम अगर आपके नाम के अंदर है गुप्ता, शुक्ला, यादव कुछ लगाते हो तो वो यहाँ पर रहेगा। जैसे आप इंग्लिश के अंदर टाइप करते हो, टाइप करके दूसरी सेक्शन में जाते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी के अंदर कन्वर्ट होकर के आपका जो नाम है वो आ जाता है। लेकिन इसमें कई बार दिक्कत रहती है कि हिंदी की जो मात्राएं हैं वो सही तरीके से लग करके नहीं आती हैं। तो अगर किसी के साथ में ऐसा होता है कि यहाँ पर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के रीजनल लैंग्वेज के अंदर नहीं आया है तो उस केस में कीबोर्ड का एक आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप मैनुअल में नाम वगैरह एंटर कर सकते हो। अब इसके बाद में जैसे कि हम पते के अंदर भी करेक्शन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। लेकिन पते को जब भी आप एंटर कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आप दस्तावेज दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को अपना जो पता है वो दर्ज करना है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पता आप डिफरेंस करे दे रहे हो। आईडी अगर आपके पास में नहीं है उसकी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो भी विलेज का नाम है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, पिन कोड एरिया का इंटर करोगे, तहसील का नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। और इसके बाद में ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इतना करने के बाद में अगर आपने मोबाइल नंबर भी अपडेट करने के लिए सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर नया जो मोबाइल नंबर है दर्ज करने के लिए कहा जाएगा जो आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ में अपडेट करना चाहते हो। और इसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सभी को अपना जो फोटो है अगर आप अपलोड कर रहे हो तो वो यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो का जो डायमेंशन है वो विशेष करके आपको ध्यान देना है, जैसे कि 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन की जो फोटो है वो होनी चाहिए। फोटो का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB हो सकता है। अगर आप आईफोन या फिर सैमसंग के किसी भी बड़े फोन से फोटो को कैप्चर करते हो तो उसमें होता है कि इमेज की जो फाइल है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि साइज इसका रिड्यूस कर लेना है। आप हमारी वेबसाइट योजना अपडेट पे जा करके पासपोर्ट साइज का फोटो बना सकते हो, आप क्रॉप भी कर सकते हो। तो ये करने के बाद में यहाँ पर फोटो को चूज करोगे और ओपन करोगे, यहाँ पर ये जो फोटो है वो अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो जो भी आपने करेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको दस्तावेज देने की जरूरत होती है। अगर नाम में करेक्शन किया है आपने तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आप देख सकते हो क्या क्या आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, अगर किसी के पास में पासपोर्ट है वो दे सकता है, नहीं तो आधार कार्ड यहाँ पर लग जाता है। तो जो भी दस्तावेज है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको वो जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है। अब ये करने के बाद में बारी आती है एड्रेस प्रूफ की। अगर किसी ने एड्रेस के अंदर करेक्शन नहीं किया है तो उस केस में ये आईडी नहीं मांगी जाएगी। मेरे केस में जैसे कि एड्रेस के अंदर भी हमने अपडेशन किया है तो उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है। अब यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में क्या लग सकता है, तो बिजली, पानी, टेलीफोन का कोई बिल हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी यहाँ पर लग जाएगा, पासपोर्ट है वो भी लग जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यहाँ पर लग जाएगा। तो जो भी दस्तावेज है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ये भी जो डॉक्यूमेंट है वो हमें अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट का साइज उसी तरीके से 2 MB से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप हमारी वेबसाइट योजनाupdate.com पर जाकर के अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको रिसाइज कर सकते हो, उसका साइज आप रिड्यूस कर सकते हो। अब ये करने के बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब बारी आती है डिक्लेरेशन की, जहां पर डेट पहले से ही रहेगी और प्लेस के सेक्शन में आकर के आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो उस प्लेस का जो नाम है आपको दर्ज करना है और इसके बाद में नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, इसके लिए एक कैप्चा कोड दिखेगा। तो कैप्चा कोड जैसा आपको दिख रहा है तो सेम वैसे ही आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अब आप सभी के सामने एक फॉर्म पूरा आ जाएगा, जहां पर इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। आपको एक बार मिलान कर लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने करेक्शन करने के लिए फॉर्म भरा है वो सही तरीके से है या नहीं है। अगर इसमें कोई भी अभी भी करेक्शन करने की जरूरत है तो आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मैंने सही तरीके से सारी चीजें फिल करी हैं तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फॉर्म को सबमिट करना है। इसके लिए हमें ई साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पहले क्या होता था कि यहाँ पर आप सभी का जो है रेफरेंस नंबर आ जाता था, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
ने पोर्टल पर बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। अब अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है तो ई साइन करना होगा। अब ई साइन के फायदे ये मिलेंगे कि फिजिकल आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे भेजने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेंट ने डिजिटल तरीके से ऑथेंटिकेशन कर दिया तो उसका जो कार्ड है वो जल्दी से अप्रूव हो जाता है और आपके जो भी करेक्शन है वो जल्दी से हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है और इसके बाद में आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो आप कोड यहाँ पर इंटर करोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ये प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है और एक रेफरेंस आईडी यहाँ पर दी गई है जो कि फ्यूचर के अंदर अगर आपको अपना करेक्शन का स्टेटस जानना है कि हमारे वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस क्या है, करेक्शन हुआ है, क्या प्रोसेस आगे बढ़ा है, वो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो इसलिए इसको नोट करके रख लेना। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास में रख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो स्लिप मिलती है इसको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पूरा फॉर्म रहता है जिस पर भी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मेंशन रहता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ई साइन आपने कर दिया है तो इस वजह से इस फॉर्म को आपको कहीं पे भी भेजने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी प्रोसेस कंप्लीट करना था आपने कर दिया है, अब आपको वेट करना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो बीएलओ के पास में जाएगी, बीएलओ इसको अप्रूव करेगा और इसके बाद में आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी करेक्शन आप चाहते हो वो हो जाएंगे। कभी भी अपना वर्तमान स्टेटस जानना हो तो उसके लिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन रहता है पोर्टल पर। आप इस पर आओगे, अपना जो रेफरेंस नंबर है दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है, सबमिटेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जैसे ही इसमें करेक्शन हो जाएगा या वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर स्टेप बढ़ते चले जाएंगे और आपका करेक्शन जैसे हो जाएगा तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और उसके बाद में इसी पोर्टल से आप अपना ई एपिक यानी वोटर आईडी कार्ड डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन रहता है डाउनलोड ई वोटर आईडी कार्ड का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो एंटर करोगे और साथ ही में आप सभी के वोटर आईडी कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आपका जो कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा और इसमें सारे ही करेक्शन हो चुके हैं। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।